क्या आप दुखी हैं? क्या आप सुख चाहते हैं? मेहनत कम और परिणाम ज्यादा चाहते हैं? तो ऐसे तोड़े अपने पुराने पापों से नाता, जिससे ना खुल सके फिर से उनका खाता। बिना कुछ खर्च करे कीजिए पुण्य का कार्य, और वो भी बहुत आसान तरीके से। जानने के लिए सुनिए परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री शिवानंद जी मुनिराज के मुखारविंद से मेरी भावना पर आधारित प्रवचन श्रृंखला के माध्यम से 11 अक्टूबर 2022 से प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से सिर्फ श्रीवाणी यूट्यूब चैनल पर देखना न भूलें। अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, चित्त पे कार्य करें, बड़े ही आनंद उत्साह उल्लास के साथ प्रभु परमात्मा का स्मरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरिहंतो भगवन्त इंद्रमहिता सेताश्च सेदीश्वरा आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। गुरुः पातु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। जय बोलिए परमेश्वर भगवान की, देवादिदेवी खजराक्षी अजितनाथ भगवान की, परम पिता परमेश्वर श्री पदम प्रभु भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, जनवाणी माता की, बोले परम पूज्य श्री स्वामी महाराज। जिसने राग द्वेष का मार जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो रहे चित्त उसी में लीन रहो। उपस्थित सत श्रद्धालु, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा धर्म श्रवण करने के लिए आतुर महामंत्र नमोकार में अपना जीवन बनाने के लिए पुरुषार्थक आप सभी धर्मानुरागी महानुभाव, मेरी भावना के 3 काव्यों का हम लोग चिंतन मंथन और उसका अध्ययन कर चुके हैं। उन 3 काव्यों के माध्यम से अपने जीवन को शुद्ध चेतना की ओर परिलक्षित करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। उन 3 काव्यों के माध्यम से हमने अंतरंग के परिणामों को शुद्ध किया, भावना भाई, वही उस भावना को और वृद्धिंगत करते हुए 4 गतियों के बंधनों से टूटने के लिए, उनके बंधनों से छूटने के लिए
4 कषायों के क्षमन करने की भावना हमारी जाएगी। 4 गतियों का जो बंधन इस संसारी जीव को अनादिकाल से है, उस बंधन से ही छूटने का सर्वप्रथम लक्षण दिया, कषाय रहित हो जाओ, मंद कषाई हो जाओ। जीवन जब मंद कषाई की ओर अग्रसर होता है, जब ये जीवन मंद मंद गति से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ता है, तब यह जीव उस परम पिता परमात्मा के निकटतम अवस्था को प्राप्त करता है। यूं तो मंद अवस्था आज के इस भौतिक युग में आवश्यक है। कहते हैं अरे इतना सुपरफास्ट जमाना है और हम मंद गति से चले, हम ऊंचा बोलना चाहते हैं फिर भी नीचा बोले, धीरे बोले, ओहो। लेकिन आज हो चाहे कल हो, जीवन की कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में जीव जब तक मंद कषाई नहीं होगा तब तक उसका ऊर्ध्वारोहण नहीं हो सकता, वह उच्च गति को प्राप्त नहीं हो सकता और व्यक्ति उच्च पदों को भी प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक मंद कषाई नहीं होगा तब तक उच्च कुल की भी प्राप्ति नहीं हो सकती, उत्कृष्ट पुण्य की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हम यदि उच्चतम को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम उत्तम महाव्रतों को धारण करना चाहते हैं, तो आज से भावना को बड़े ही अपने हृदयस्थ कर लेना, अपनी कषायों को मंद करने के लिए कदम बढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि जब अंत समय आता है, यह जीव मंद कषाई नहीं हो पाता तो समाधि मरण भी नहीं कर पाता। अंत समय में यदि उद्दीप्त कषाय वाला होगा तो निश्चित ही मानना दुर्गति का पात्र होगा। इसलिए जब 12 वर्ष की संलेखना का वर्णन आया तब भी पहले कहा कषाय को कृष कीजिए, बाद में इस तन को काय को कृष करना। यदि आपकी कषाय कृष नहीं हुई और आप कितने ही व्रत उपवास धर्म ध्यान करने का ऊपरी दिखावा करते रहना, वह आपको कभी भी अंतरंग से भीगने नहीं देगा। जैसे प्लास्टिक के बैग से ढकी हुई सूखी मिट्टी कितना ही पानी उस पर डाल दिया जाए वह कभी भीग नहीं सकती, ऐसे ही यदि हमारे तन से किया गया कार्य धार्मिकता की दृष्टि में उत्कृष्ट भी हो जाए लेकिन अंदर कषाय रह बैठी हो तो हमारी आत्मा सूखी की सूखी है, वह धर्मामृत से कभी भी भीग नहीं सकती, उससे कभी भी एक मेघ नहीं हो सकती। वह धर्म का बीज जब तक आत्मा में नहीं पहुंचेगा तब तक हम धर्मात्मा नहीं कहला सकते, और धर्मात्मा बनने के लिए कषाय का साथ छोड़ना ही पड़ेगा। जो आत्मा को कसे वही तो कषाय है, और यदि हम उस आत्मा को शिकंजे को कसने के लिए बार बार कषाय को ला रहे हैं तो हमारी आत्मा कैसे छूट सकती है, हम उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। हम भगवान की भक्ति के साथ साथ कभी व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जाप करते हैं, समाहित करते हैं, हम नाना प्रकार के धर्म ध्यान के निमित्त करते हैं, लेकिन फिर भी यदि हमारी कषाय मंद नहीं हो पाई तो समझ लेना हम लोग अभी अधूरे हैं, और अधूरा व्यक्ति कभी भी पूरा परमात्मा नहीं बन सकता। यदि आपके जीवन में अधूरापन है तो कभी आप सकल से निकल परमात्मा नहीं बन पाओगे। वह अरिहंत अवस्था में भी जब 4 अघात्य कर्मों की वजह से अधूरापन था
तो उन्हें भी सकल अर्थात कल शरीर उससे सहित ले लिया। वह भी निकल परमात्मा नहीं बन पाए, और जिस दिन उन्होंने संपूर्ण कर्मों को छोड़ दिया तभी वह निकल परमात्मा बन गए। अर्थात निकल परमात्मा, बोलिए थोड़ा तेज बोलिए, निकल परमात्मा। जो आत्मा इस तन में फंस गया, जो आत्मा परमात्मा इस तन के शिकंजे में कस गया, जो आत्मा परमात्मा हमारे कषायों के कारण निकल नहीं पा रहा था, उसके लिए बार बार उपदेश देते हैं निकल परमात्मा, निकल परमात्मा। जो इस संसार से निकल गए वही निकल परमात्मा। और हमारे अंदर भी वह आत्मा परमात्मा बनने के लिए, इस संसार से निकलने के लिए तड़प रही है, आकुल व्याकुल हो रही है। तब तक हम निकल परमात्मा नहीं बन सकते जब तक हमारे अंदर अधूरापन है। कषाय का एक अंश भी रह जाए तो वह आपको केवल ज्ञान नहीं दे सकता। एक अंश भी कषाय का रह जाए, इसलिए क्षीण मोह गुण स्थान के बाद ही केवल ज्ञान की पूर्ण अवस्था का लक्षण परिलक्षित होता है। इसलिए आज उन 4 कषायों के क्षमण करने का यहाँ से पुरुषार्थ प्रारंभ कर रहे हैं। कल तक 5 पापों का नाश करने का भाव बनाया, और जब तक पापों का नाश करने का भाव नहीं होगा तब तक हम कषाय को क्षमण नहीं कर सकते। और यदि हम पाप नाश करने का उपक्रम भी कर ले, लेकिन अगर कषाय रूपी जड़ हरी भरी है तो हमारा वह जो पंच पापों का वृक्ष है वह कभी सूख नहीं पाएगा। इसलिए 5 पापों के निवृत्त होने की भावना के साथ साथ अब तुरंत भावना भरे हैं कषायों के क्षमण के लिए, क्योंकि उसकी जड़ नष्ट होनी चाहिए, तभी हमारा संसार समूल नष्ट हो पाएगा। जड़ सहित नष्ट करना ही वास्तव में नष्ट है। एक बार चाणक्य रास्ते से गुजर रहे थे कि उनके पांव में कांटा चुभ गया, और जैसे ही कांटा चुभा उन्हें कषाय जागृत हुई, और क्या पेड़ को उखाड़ दिया, जड़ से उखाड़ दिया। उसके बाद भी शांति नहीं मिली, उन्होंने मट्ठा और नमक मंगाया, और मंगाकर उस जड़ में खुदाई करके जमीन में उस जड़ की जितनी भी अंश थे वो भी निकाल दिए, और उस जगह को नमक और मट्ठा से भर दिया। क्यों भाई, क्या हो गया? बोले इसने मेरे पांव में चुभकर मुझे जो कष्ट दिया है इससे मैं समूल नष्ट कर दूंगा। बोले तो आपने इसे जड़ से उखाड़ तो दिया। बोले अगर जड़ की भी कोई अंश इस मिट्टी में रह गया होगा तो वह मट्ठा और नमक इसे पनपने नहीं देगा। ऐसे ही जब तक हम अपनी कषाय को मट्ठा और नमक डालकर नष्ट नहीं करेंगे, जब तक हम मट्ठा यानी प्रेम और वात्सल्य और नमक अर्थात तप त्याग तपस्या जब तक इसका उसमें लेपन नहीं करेंगे तब तक हमारी एक कषाय रूपी कांटों का झाड़ समूल नष्ट नहीं हो पाएगा। और जब तक ये नष्ट नहीं होगा तो हमारा संसार नष्ट होने वाला नहीं। इसलिए पंक्ति कहते हैं और फिर इस बात को समझने का पुरुषार्थ करते हैं। अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो। आज एक ही पद को पढ़ेंगे, अहंकार का भाव न रखो। ये एक पद सीख गए तो हमारे जीवन में कभी पतन होगा ही नहीं और हम गिरने से बचना चाहते हैं।
हमें गिरना नहीं है, इसलिए संभल कर चलना चाहते हैं। और संभल कर चलने के लिए नीचे देखना जरूरी है। जो व्यक्ति ऊंचा देखकर चलता है, अपने को आसमान पर देखकर चलता है, उसे मालूम नहीं चलता नीचे कब कंकड़ पत्थर रोड़ा आ गया, कब गड्ढा आ गया, उस पल्ले में गिर जाता है, ठोकर खाता है, संभल नहीं पाता है और धराशायी होता है। यदि व्यक्ति नीचे देखकर चलता तो ऑलरेडी उसकी जो मांसपेशियां वह नीचे देखकर चलने से उसे गिरने से बचा लेती है। और यदि फिर भी किंचित असावधानी से कभी कभी ठोकर लग भी जाए तो गुरु रूपी कोई पथिक उसे हाथ का सहारा देकर थाम लेते हैं, गिरने नहीं देते। लेकिन ये तभी हो सकता है जब अहंकार का भाव ना हो। जो व्यक्ति अहंकारी होता है, जो मानसिकताएं के पहाड़ पर चढ़ा होता है और पहाड़ पर ही नहीं उसकी चोटी पर बिल्कुल बैठकर सोचता है कि मुझसे ऊंचा कोई नहीं, वह ये भूल जाता है भले ही पहाड़ की चोटी पर बैठा है लेकिन तुझसे कहीं कोसों ऊंचा वह आसमान तेरे से भी कहीं ऊंचा बैठा है। हमसे कोई ना कोई शेर को सवा से मिल जाता है, इसलिए कभी अहंकार मत करना। जीवन में जब भी अहंकार आए तो अपने से ऊंचे को देखना, अपने से श्रेष्ठ को देखना, अपने से ज्यादा गुणवान को देखना, कभी अहंकार नहीं आएगा। और कभी ज्यादा अहंकार ना होते 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 कभी हीन भावना भी आने लगे तो भी वह भी खतरनाक है। हीन भावना आने लगे तो अपने से नीचे देख लेना, अपने से गरीब को देख लेना, अपने से ज्यादा पापी व्यक्ति को देख लेना, अपने से ज्यादा नास्तिक परिवार को देख लेना, आपकी हीनता नष्ट हो जाएगी। समभाव रखना, ना ज्यादा अहंकारी ना हीनता, दोनों ही खतरनाक है। अहंकार का भाव कब आ जाता है, इस बात पर थोड़ा सा चिंतन करें। व्यक्ति अहंकारी तब होता है जब उसके पास कुछ अयोग्य वस्तु, जिसके वह योग्य नहीं था, जिसके वह लायक नहीं था, वह वस्तु मिल गई। कहते हैं ना, अरे नया नया पैसा है और एक व्यक्ति खानदानी पैसे वाला है, दोनों के व्यवहार में अंतर दिखेगा। जिस व्यक्ति के पास पुराना पैसा होगा वह व्यक्ति अहंकारी कम होगा, और जो नया नया कमाया है, अरे क्या करता है, अरे मेरे पास बहुत पैसा है, तू क्या समझता है, मैं तुझे अभी खाक में मिला दूंगा, तुझे मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अरे भैया, अपने उस दिन को तो याद रख जिस दिन तू भी एक दिन राख होने वाला है। और जो व्यक्ति राख होने की स्थिति को भूल जाता है वही हिम्मत करता है दूसरों को खाक में मिलाने की, और जब जब खाक में मिलाना चाहता है एक दिन ऐसा आता है सब मिलकर उसी को खाक कर देते। जो नेता व्यक्ति पहले वोट मांगने के लिए विनम्र होता है, हाथ जोड़ता है और दुनिया में जाकर पैर भी पड़ जाता है, और जीतने के बाद मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लीजिए, मिलने का समय नियुक्त हो जाता है और भी बहुत सारी बातें उसके साथ प्रवेश कर जाती हैं, तब लोग उसके अहंकार को झांकने और भांपने लगते हैं। और जब उसके अहंकार पनपने लगता है तो लोग सोचते हैं अब समय आ चुका है लंका दहन करने का, अब ये वोट मांगने फिर आएगा, इसको तो हम बताएंगे हमारे में कितनी ताकत है, और फिर वोट नहीं मिलते हैं, उसके वो धराशायी पुनः उसके सातवें आसमान के व्यक्ति को सातवें नरक तक पहुंचा देते हैं। इसलिए महानुभाव, समय सबका परिवर्तित होता है। आज तक ऐसा जीवन में कोई जीव का परिवर्तन ऐसा नहीं देखा कि जो हमेशा आसमान पे ही रहा हो और हमेशा धरती पर ही पड़ा रहा हो। आसमान में उड़ने वाला पक्षी कितने ही ऊंची उड़ान भर ले, आना तो जमीन पर ही पड़ता है।
और यदि किसी तिनके को भी आप पैर मारकर झटकना चाहो तो वह धूली से उड़कर तुम्हारी आंख में गिरने की और तुम्हें तड़प पहुंचाने की ताकत भी रखता है। इसलिए तिनका कभी न बालिए, वह तिनके को कभी मत लगाइए, क्योंकि वह उड़कर आपको इतना परेशान कर सकता है कि आपको नेत्रहीन भी कर देगा। व्यक्ति तूफान जैसा जीवन जीना चाहता है, वह अहंकार की आंधी में उड़ना चाहता है। एक बार तूफान और समीर यानी ठंडी ठंडी हवा, मंद मंद बसंत की हवा, वे दोनों की आपस में चर्चा। आंधी बोलने लगा, अरे मैं जब चलता हूं तो मेरे सामने लोग आंख बंद करके अपने घर में भाग जाते हैं। अंधड़ बोल रहा है कि मैं जब भी निकलता हूं तो लोगों का घर धूमिल कर देता हूं। मैं जब भी निकलता हूं तो मेरे सामने कोई टिक नहीं पाता। अरे सात और इमारतों का, मंजिलों का पिंड भी मैं सबको धराशायी कर देता हूं। मेरे अंदर वो ताकत है। अंदर बोला, क्यों समीर, क्या तुम मेरे जैसा नहीं बनना चाहते? देख, मैं बड़े बड़े वृक्षों को भी धराशायी कर देता हूं और कभी कभी सुनामी का रूप लेकर लोगों को परेशान कर देता हूं। समीर चुपचाप चलती, कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ तो बोल। मेरे सामने तेरी बोलती बंद हो गई क्या? पीछे पीछे चलने लगा, देखा जब जब वह समीर हवा मंद भवन बहने लगी, लोग खुश रहे, चेहरे पर मुस्कान आ गई, बाग बगीचे फूलों से फलों से भर गए, वहां तितलियां मंडराने लगी, बच्चे किलकारियां करने लगे, बच्चे खेल रहे हैं, सब लोग खुश हैं। ये मौसम बड़ा अच्छा है। लोग अपने घरों से निकलकर घूमने फिरने निकल पड़े। त्याग और तपस्या की भावना बढ़ गई, संयम और व्रत की उम्मीदें बढ़ गई। तब वह मौन भाषा में अंदर से कहता है, देख, जहां मेरे पहुंचने से लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, मुझे तुझ जैसी ताकत की आवश्यकता है। मेरे लिए तो इतनी ताकत बहुत है कि लोग मुझे चाहते हैं, तेरी तरह मुझे नकारते नहीं है। और भगवान से प्रार्थना नहीं करते कि हे भगवान, अतिवृष्टि अनावृष्टि ना हो, हमेशा मेरे लिए कामना करते हैं। व्यक्ति का अहंकार उसे अपनों से दूर ले जाता है। जिस अहंकार के कारण वह अपनों को खो बैठता है, ऐसे अहंकार को धिक्कार है। अहंकारी व्यक्ति कहता है, अहम करोति इति अहंकारा, मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं। और जब ये भावना आती है कि मैं करने वाला हूं, तो उसके सहयोगी खो जाते हैं और वह अकेला खड़ा रह जाता है। और जिस दिन अकेला खड़ा रहता है तो अकेला जना भाड़ नहीं फोड़ पाता। और अकेला व्यक्ति मैं करता हुआ दुनिया में घूम रहा है, लेकिन सब जानते हैं वास्तव में आखिर में कर क्या रहा है और कौन कर रहा है। एक राजा प्रजा का भली भांति पालन पोषण कर रहा था, अच्छा था, बहुत ख्याल रखता था, लेकिन उसके साथ एक ही दिक्कत थी, वह हर काम को जताता था, मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी, मैंने वैसा कर दिया। एक दिन उसके गुरु आए और गुरु से कहने लगा, देखो गुरुजी, आपकी दी हुई शिक्षा ने मुझे कहां तक पहुंचा दिया। मैंने सबके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर दी है। मेरे समाज में, मेरे देश में कोई भी भूखा नंगा नहीं है। सबके पास सब व्यवस्थाएं, खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य वर्धक सब व्यवस्थाएं यहाँ पर एकदम फर्स्ट क्लास है। अच्छा, गुरु ने भाप लिया कि मेरा शिष्य थोड़ा सा अहंकारी हो रहा है। बोले बहुत सुंदर व्यवस्था की, चलो थोड़ा
भ्रमण करने निकल चलते हैं। चलते चलते जंगल की ओर गए। संयोग की वश वहां पर एक बहुत बड़ी चट्टान रखी थी। गुरु ने कहा, राजन जरा इस शिलाखंड को तोड़वाइए। उन्होंने जैसे ही अपने सैनिकों से कहा, एक घन मारा और वह पाषाण खंड टूटकर 2 हिस्सों में बट गया। और जैसे ही बटा, उसके बिल्कुल बीच में एक गड्ढा था जिसमें थोड़ा पानी भरा था और एक मेंढक छोटा सा उसमें बैठा था। बोले, वाह राजन वाह, कमाल कर दिया आपने तो। आपकी व्यवस्थाओं की तो बात क्या कहें, इस पाषाण के भीतर भी इस मेंढक के लिए पानी की व्यवस्था कर दी। कमाल है आपकी व्यवस्था। राजन बोला, नहीं भगवान, ये व्यवस्था मैंने नहीं की। बोले, फिर किसने की? बोले, प्रकृति ने की। तब गुरु ने समझाया, राजन आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते। प्रत्येक व्यक्ति अपने पुण्य और पाप के अनुसार भोग भोगता है। उसकी सब व्यवस्थाएं उसके पुण्य और पाप से ही चलती हैं। फिर तुम क्या कर सकते हो? इस मेंढक को यहाँ पर पहुंचाया इसके पुण्य और पाप ने, तो इसके पानी की व्यवस्था भी इसके ही पुण्य और पाप ने की है। आप और हम क्या कर सकते हैं? बात समझ में आई? अहंकार करे तो व्यक्ति गुणवान बनता है तब जब उसके जीवन में मंद होता है कषाय का लेपन। इंद्रभूति गौतम, हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा और वीर शासन जयंती के दिन सुना था कि वह गौतम कितना ज्यादा अहंकारी था। अपने ज्ञान का, विद्वत्ता का उसको अहंकार था। लेकिन जब सौदामित्र उनको समोषण तक लेकर गए, वह विभूति देखकर ही मान खंडित हो गया। वह मांस के सामने ही उनका मांस स्खलित हो गया। क्या बन गए? अंतर्मुख में वह दीक्षित हो गए, रिद्धिधारी बन गए और प्रथम गणधर बन गए भगवान महावीर के। केवल और केवल एक कषाय छोड़ने से। उन्होंने पूर्व मुख्यता से पहले मान कषाय छोड़ी, तब जाकर विनम्रता उनके अंदर आई। तभी व्यक्ति कुछ ग्रहण कर सकता है। इसलिए तो किसी ने लिखा, विनय मोक्ष द्वार। विनय व्यक्ति का मोक्ष का द्वार है। विनय व्यक्ति को मोक्ष देता है और इस भव में सुख संपत्ति और सम्मान देता है। यदि विनम्रता नहीं, आप कितने ही ज्ञानवान क्यों ना बन जाए, यदि हाथ जोड़ने की कला आपके अंदर नहीं है, तो आप कितना ही जोड़ लेना, वह सब यहीं छूट जाएगा। और जिस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर लोगों को जोड़ना सीखा है, वह व्यक्ति एक दिन समावेशन में बैठने वाला तीर्थंकर बन सकता है। उसी की सभा में वह शक्ति है जहां जन्मजात वैरी भी एक साथ बैठ जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर लोगों को हाथ जोड़कर उनसे गले लगकर उनको अपने से जोड़ नहीं पा रहा, तो वह क्या उन जन्मजात बैरियों के बैर को मिटाने की सामर्थ्य रखता है? जो स्वयं बैरी बना हुआ है, वह दूसरों के बैर को क्या मिटा पाएगा? इसलिए महानुभाव, विनम्रता व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाती है। बड़ा व्यक्ति कोई केवल पद से या बड़े नाम से नहीं होता, धन संपत्ति से नहीं होता। वह तो बड़ा बनता है उसके स्वयं के गुणों से, विनम्रता से। आप लोगों ने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। वह व्यक्तित्व 17 बार इलेक्शन हार गए, लगातार हारे। 18वीं बार वह सीधा राष्ट्रपति पद का इलेक्शन जीत गए। अब अहंकार, मैं राष्ट्रपति हूं, मैं देश का प्रथम नागरिक हूं, ना, किंचित भी नहीं। फिर रोज भ्रमण करने के लिए बाहर नगर में जाते थे। एक दिन
जाने लगे तो तत्काल में कोई घर पर आया, मित्र था, बोले आओ बैठो। पहले उसका सत्कार किया और जब सत्कार किया तो बोले मैं रोज नगर भ्रमण के लिए जाता हूँ, आज तुम भी मेरे साथ चलो। ठीक है, दोनों बग्गी पर बैठे और नगर भ्रमण के लिए निकल गए। उन्हें देखकर एक मजदूर जो सड़क खोद रहा था, उसने उनको झुककर अभिवादन किया, नमस्कार किया। यह देखकर लिंकन ने भी उससे ज्यादा झुककर उसको अभिवादन किया। अब वह मित्र मन ही मन में सोच रहा, अरे राष्ट्रपति होकर एक छोटे से मजदूर को उससे ज्यादा झुककर प्रणाम कर रहे हैं। अब मन में जब आकुलता व्याकुलता होती है तब वह चुप नहीं रह गया और उसने प्रश्न पूछ लिया, आखिर आप देश के राष्ट्रपति हैं, विश्व की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के राष्ट्रपति, और आप एक छोटे से मजदूर के सामने उससे ज्यादा झुककर उसको प्रणाम कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, आप क्या कर रहे हैं? लिंकन ने जवाब दिया, मित्र मैंने ऊंचाइयों को प्राप्त किया है और मैं सबसे बड़ा इस वक्त जो पद है उस पर बैठा हूं, मैं अपने से बड़ा किसी को देख नहीं सकता। मतलब बोले ये व्यक्ति इसने मुझसे ज्यादा विनम्र कर दिया, मैं अपने से ज्यादा दुनिया में किसी को विनम्र देख नहीं सकता, इसलिए उसकी विनम्रता से भी ज्यादा विनम्र होकर मैंने उसके अभिवादन को स्वीकार किया। इसलिए लोग अब्राहम लिंकन को मानते थे और तभी नोट पर जैसे यहाँ पर महात्मा गांधी होते हैं वहां पर अब्राहम लिंकन छपे होते हैं। अब्राहम लिंकन को इतना बड़ा पद दिया, इतना बड़ा सम्मान केवल और उनकी विनम्रता के कारण ही मिला। विनम्र होना कायरता नहीं है, विनम्र होना लल्लू नहीं है। लोग सोचते हैं अरे तो बहुत सीधा है, और सीधे के मायने आप लोगों के दिल में कुछ और ही होते हैं। सीधा यानी मूर्ख, सीधा यानी लल्लू, सीधा यानी पागल। याद रखना, विनम्रता और सीधापन व्यक्ति के लिए बहुत कुछ देने वाला है। सबसे बड़ी बात, उसको ऋजु गति देने वाला है, सिद्ध अवस्था देने वाला है। व्यक्ति अहंकार में दूसरों से काम लेता है, चाबुक चलाता है, उन्हें मजदूर मजदूर न समझकर पशुओं से भी ज्यादा बदतर परवाह और उनसे व्यवहार करता है। लेकिन जब मजदूर को इंसान के रूप में देखता है तो उनके साथ मदद करता है, उनके साथ हाथ पटाता है। आपके घर में भी मजदूर यानी महिलाएं आती हैं काम करने के लिए, काम वाली बाई आती है, यदि आप उसके ऊपर ऑर्डर चलाते हैं, यहाँ पर रह गया, यहाँ से पोछो, अरे वहां उस कोने में छोड़ दे, सोफे के नीचे से लगा, उसमें वहां खिड़की में झाड़, अरे पीछे ही पड़ गए। व्यक्ति काम चोरी क्यों करता है? जब उस पर जबरदस्ती काम चोरी करते हैं, जब उससे ज्यादा काम लेने की कोशिश की जाती है तब व्यक्ति स्वतः ही काम चोरी करने लगता है। और जब उसको कहते हैं तूने बहुत अच्छा काम किया, अरे क्या बात, तूने बढ़िया कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पर मैं तेरी मदद कर देती हूँ, ये सोफे के नीचे से थोड़ा रह गया है, अच्छे शब्दों के साथ विनम्र होकर उससे 10 काम ज्यादा भी करा लोगे, लेकिन शब्द कड़वे हो, अहंकार से ज्यादा जुड़े हो, तुझे पैसे नहीं मिलेंगे भैया, ना देना, पर 2 शब्द प्यार की तो बोल दो, सम्मान तो दे दो, वह कौन सा तुम्हारे पैसे से आता है? मालूम, एक व्यक्ति बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश कर रहा था, वहीं उसका ठेकेदार उस पर जोर जबरदस्ती कर रहा था, जल्दी उठा, रख पर, कोशिश पूरी कर रहा है, लेकिन उसकी इतनी शक्ति नहीं कि वह उस पत्थर को उठाकर उस गाड़ी में रख दे। यदि किसी का थोड़ा सा हाथ लग जाता तो वह पत्थर बहुत जल्दी और आसानी से रख दिया जाता,
समय भी बच जाता, लेकिन मैं ठेकेदार ने उसको हाथ नहीं लगाया। वहीं से एक व्यक्ति गुजर रहा था और उसने देखा कि ये व्यक्ति पत्थर उठाने में असमर्थ है और यदि वह हाथ लगा दे तो दूसरा व्यक्ति उसकी मदद से उस पत्थर को रख दे। जब नहीं रह गया तो उसी व्यक्ति ने आकर उस पत्थर में हाथ लगाया और उठाकर गाड़ी पे रख दिया। जब बोला ठेकेदार से तुम इसकी मदद नहीं कर सकते थे, बोले मैं मदद कैसे कर सकता हूं, मैं तो ठेकेदार, मैं मजदूरी नहीं करता। ओहो, लेकिन अगली बार यदि कभी किसी काम में तुम्हें एक व्यक्ति कम पड़ रहा हो तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे उस काम आ जाऊंगा। तुम्हारे लिए ये देश का राष्ट्रपति कौन? जॉर्ज वॉशिंगटन। बहुत सुंदर, वह जॉर्ज वॉशिंगटन, ये तुम्हारा देश का वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति काम आएगा। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, अरे मैंने आपको पहचाना नहीं, आई एम सॉरी, और उसके पैरों में गिर गया। कहने का तात्पर्य है व्यक्ति जब जब बड़ा होता है उतना ही गुणवान और विनम्र होता है, लेकिन जब जब व्यक्ति जितना छोटा होता है उतना ही सोच से भी छोटा होता है। व्यक्ति जब छोटा हो, सोच से छोटा हो, तो उसको छोटा जानना, और जो व्यक्ति बड़ी सोच रखता हो, सबके लिए सोचता हो, उसे बड़ा जानना महानुभाव। समय 5 मिनट ऊपर हो चुका है और आप और हम अपने अहंकार को कम करने के पुरुषार्थ में 5 मिनट ज्यादा दे चुके हैं। यानी हमारी मेहनत ज्यादा हुई है तो रिजल्ट भी ज्यादा ही आना चाहिए। आज हम लोग प्रयास करें कि अब से जीवन में अहंकार ना करें। अरे सोना भी मिट्टी से ही तो बनता है, मिट्टी और सोने में क्या अंतर? दोनों की प्राप्ति कर लेने पर एक धातु रूप में है, एक कण रूप में है, दोनों ही पुद्गल की पर्याय हैं। जब तक हम पुद्गल को पुद्गल रूप नहीं देखेंगे तब तक अहंकार में फूले नहीं समाएंगे। और याद रखना, जो फूल पहले फूल जाते हैं उन्हें ही तोड़ दिया जाता है। आप ऐसे मत फूलना, ना गालों को फुलाकर बैठना और ना जिगर को इतना फुलाना कि लोग उसमें सुई चुभोकर देखना चाहें कि आखिर गैस कितनी भरी है। गुब्बारे में जो गुब्बारा फूला होता है उसी में लोग सुई चुभाते हैं। फटे गुब्बारे में या बुझे जो अभी उसमें फूका नहीं गया है, ऐसे गुब्बारे में कोई भी सुई नहीं चुभाता। इससे पहले कि लोग हमसे चुटकी लें, हम में सुई चुभाएं, हम पहले ही अपनी गैस, अपना अहंकार अलग कर दें। आप सभी का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। बोले महावीर भगवान की।